की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन उनके आने से पहले दिल्ली के दूर गांव-गांव से जो लोग यहां आए हैं, जरा आप देखेंगे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ी रैली यहाँ पर होने वाली है, जो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप है, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता अभी जेल में भी हैं। ऐसे में केजरीवाल जी के जंतर मंतर आने से पहले अचानक जरा सा ये बड़ा वाला लगाएं बैनर, जरा देखें क्या लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि किसानों के प्रति जागो सीएम केजरीवाल। 20 साल से है किसान परेशान। अब कौन से किसान हैं मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन लिखा हुआ है दिल्ली ग्राम विकास पंचायत। दिल्ली के इर्द गिर्द में कई ऐसे गांव हैं और उसकी अपनी एक अलग समस्या, लेकिन किसान दिल्ली में है, ज़रा ये भी जाने और उनकी क्या समस्या है ये भी जाने। और आज मुख्यमंत्री जब जंतर मंतर आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ आए, क्या है मांग आप लोगों की? हमारी अल्टरनेटिव प्लाट, हमारी ज़मीन एक्वायर हुई थी 2002 में। गवर्नमेंट की एक स्कीम थी ज़मीन एक्वायर के बदले में एक प्लाट और एक दुकान देने की। एक्वायर किसने किया था, दिल्ली सरकार ने या डीडीए? दिल्ली सरकार ने, डीडीए के थ्रू ज़मीन दिल्ली सरकार ने एक्वायर की थी। नहीं, डीडीए तो दिल्ली सरकार के अधीन में है नहीं, वो तो केंद्र सरकार के अधीन में है। एलआईसी तो दिल्ली सरकार का ही है ना, उसी ने ऑर्डर भेजे थे। इसमें तो एलजी की भूमिका होती है, एलजी की भी है, दिल्ली सरकार की, दोनों की भूमिका है। तो आप लोगों को पता होगा जब से ये सरकार चल रही है केजरीवाल जी की, तब से एलजी साहब और मुख्यमंत्री में तो कभी बनने की बात सामने आती ही नहीं है। तो आप लोगों को अच्छा दिखावा है, नहीं आप लोग को ये नहीं लगता कि एलजी साहब का घेराव किया जाना चाहिए? नहीं, अगर ये मुख्यमंत्री नहीं माना तो एलजी साहब के पास भी जाएंगे हम। इससे पहले कभी आप लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, बहुत ज्ञापन दिए हैं मुख्यमंत्री। आप किस इलाके से हैं आप? हम द्वारका सेक्टर 26। अच्छा, द्वारका सेक्टर 26 से। तो जो जमीनें अधिग्रहण कर ली गई, एक्वायर कर ली गई, तो मुआवजा मिला या नहीं? मुआवजा कोडियों के भाव दिया था। क्या मुआवजा दिया हमें? 13 लाख रुपए। हमारे पड़ोस में हरियाणा का गांव है, 17 करोड़ रुपए मिले हैं लोगों को 1 एकड़ जमीन। हमें 13 लाख रुपए दिए हैं, उनको 17 करोड़ रुपए 1 एकड़ के। पर एकड़? पर एकड़। और 17 करोड़ और 13 लाख? 13 लाख, इतना। ये तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। हरियाणा में ज्यादा और दिल्ली में कम। ये सुनकर आपको भी आश्चर्य हुआ। फिर अल्टरनेटिव प्लाट को भी नहीं दे रहे। प्लाट भी नहीं दिया। फ्लाइट एक 1860 में एक स्कीम बनी थी, गवर्नमेंट जो ज़मीन एक्वायर करेगी उसके बदले में जितनी ज़मीन होगी किसान की, उसके हिसाब से उसको प्लाट दिया जाएगा। मगर वो 16,500 प्लाट कैंसिल करके दिल्ली सरकार चुपचाप, इनके डीएम और डीसी वगैरह सब आराम से बैठे हुए हैं। तो कोर्ट नहीं गए? कोर्ट में भी क्या करेंगे, कोर्ट भी गवर्नमेंट की है। ये मौखिक वादा किया गया था या रिटर्न में दिया? रिटर्न में है, ये रिटर्न में है। तो फिर कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में भी इन्होंने, जिसकी जमीन बची हुई है उसको नहीं मिलेगा, लेकिन जिन किसानों की जमीन नहीं बची उनको मिलना चाहिए, उनको तो देना चाहिए। वो सब कुल मामला क्या जी? मामला ये है, जैसे आपने पूछा, अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि ज़मीन तो डीडीए का एक्वायर करता है। ठीक है, डीडीए एक्वायर करता है। डीडीए ने एक्वायर की ज़मीनें थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट। सो दिल्ली गवर्नमेंट अब ये है, व्हाटसोएवर इट में भी डीडीए ने एक्वायर की, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है कि जिन किसानों की ज़मीनें एक्वायर की जाएंगी उनको अल्टरनेट प्लॉट दिए जाएंगे स्पेसिफिक साइज़ की, एज इन प्रपोर्शन टू देयर लैंड, तो प्लॉट दिए जाएंगे उनको। और दिल्ली गवर्नमेंट जो है डीडीए को रिकमेंड करती है, दिल्ली गवर्नमेंट डीडीए को रिकमेंड करती है कि इसको प्लॉट दे दिया। इसकी सारी ज़मीन एक्वायर हो गई है, इसके पास कोई ज़मीन नहीं बची हुई है, इसको प्लॉट दिया जा सकता है, ये रिकमेंड करके वो डीडीए भेजती है। तो अब दिल्ली गवर्नमेंट उसको रिकमेंड ही नहीं कर रही है। पहला स्टेप तो ये ना, दिल्ली गवर्नमेंट उसको रिकमेंड करे। जब एक्वायर हुआ था तब सरकार दिल्ली में किसकी? जब उस टाइम दिल्ली कांग्रेस की सरकार थी और शीला दीक्षित थी, और उसने, जहाँ तक कि मैं कह सकूँ तो उसमें कोई प्लॉटों पर कोई बैन नहीं था, प्लॉट अलॉट हुए हैं। और इस दौरान में भी 2016 तक किए गए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, कोई केजरीवाल सरकार के आने के बाद बाधाएं बढ़ गई। हाँ, बाधाएं बंद किया, बिल्कुल ही बंद कर दिया है, प्लॉट देने ही बंद कर दिए हैं। तो आप लोग कोई डेलीगेशन बनाकर मुख्यमंत्री से मिले नहीं? मिले, लेटर लिखे हैं, कोई जवाब नहीं आया है। मुख्यमंत्री मिलने का ही टाइम नहीं देता, उसको 50 चिट्ठियाँ लिख चुके हैं, मिलने का ही टाइम नहीं देता वो। कारण
कारण भी नहीं बताता कोई। आप वोट डालते हैं, आपके विधायक है, उनसे कहिए मिलवाओ। विधायक से भी कई बार कही, विधायक को भी लेटर दिया मगर नहीं मिलवाया। जितवा तो रहे लगातार विधायक को आप। वो ये कह रहा है कि दिल्ली में तो किसान है ही नहीं है, और यहाँ तक कि 50 हेक्टेयर ज़मीन पे अभी भी खेती हो रही है हमारे यहाँ पे। नहीं, दिल्ली में किसान नहीं है तो 13 लाख रेट आपने किसको दिया था? वो जब दिया था जब शीला दीक्षित की सरकार थी। सारे किसान मर गए, खत्म हो गए। वो अब ये कह रहा है कि दिल्ली में खेती नहीं होती है, यहाँ तक कि अब भी खेती होती है। 50 हेक्टेयर जमीन जब ले ली तो अब क्या खेती होगी? अब तो आपने पूरा हमारी देखो क्या जमीन अभी बची है जो हमने ले ली, उसके लिए हमें मकान तो दिया जाए, क्वार्टर तो दिया जाए। मकान के लिए जो बात करी थी 250 गज का, आपका 400 गज का, 150 गज का कुछ। आप जरा सा मुझे एक मिनट प्लीज। सभी ज़मीन एक्वायर कर ली गई है, जब किसान को बिल्कुल बेघर कर दिया गया है, लाचार कर दिया गया है। ना वो खेती कहाँ से करेगा, ज़मीन ही नहीं छोड़ी। और वो बेचारा छोटा सा प्लॉट जो एज पर लॉ मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो कितनी दुख की बात है, कितनी सीधी सी बात है। खेती योग्य कोई ज़मीन बची नहीं और व्यापार के लिए कोई जगह दिया नहीं। जगह नहीं दिया। हमारे को जो अल्टरनेटिव प्लॉट मिलता था वो भी नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार की पॉलिसी 1961 में बनी थी कि ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, उसके बदले में 150 गज, 250 गज और 400 गज का प्लॉट देंगे। लेकिन वो घटा के 80 गज, 250 गज तक कर दिया। उसके बावजूद भी हमें प्लॉट अब रिजेक्ट कर दिए। डीएम जो दिल्ली सरकार के डीएम है, उन्होंने रिजेक्ट के ऑर्डर भेजे हमारे पास। उन्होंने कहा कि हम आपको प्लॉट नहीं दे सकते। हमने मीटिंग करी थी, हमने लेटर मुख्यमंत्री साहब को भी लिखे हैं। लेटर कैमरे पे दिखाइए। ये देखिए, हमने हरतल ग्राम विकास पंचायत और ये दिल्ली ग्राम विकास पंचायत, ठीक है। ये सारी बातें जो लिखी है इसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर चलाऊंगा, आप देखेंगे उसको। और ये समस्त किसान गांव भरतल, धुलसिरस, क्या वामनैली, बिरजवासन, द्वारका के पास, पूरा द्वारका का जो क्षेत्र, जो द्वारका के 6-7 गांव थे, उन गांवों की समस्या ज़्यादा है। ये वैसे तो पूरी दिल्ली के लगभग 16,500 प्लॉट कैंसिल किए इन्होंने। लोगों के लिए बता दूं, गांव खत्म नहीं हुए। आज भी दिल्ली में लाल डोरे के वो सारे गांव आते हैं और नाम में भी गांव रहता। जिस जगह की बात ये बता रहे हैं, पालम गांव लिखा ही हुआ है, गांव खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ जमीन खेती की जमीन ले ली है, उसके बदले अल्टरनेटिव प्लॉट देने थे। हमारा रोजगार खत्म हो गया, खेती से हमारा रोजगार था, लेकिन रहने के लिए हमारे को जो प्लॉट मिलते थे वो भी नहीं मिले हमारे को। दिल्ली में 16,500 प्लॉट अभी रिजेक्ट किए दिल्ली सरकार ने। उसके लिए अब संघ के कारण नहीं बताया उन्होंने हमें। कारण हमें कुछ नहीं बताया। जब रिजेक्ट होता है कुछ तो कारण बताकर रिजेक्ट करेंगे। किसी का ये बता दिया कि इनकी ज़मीन बस्ती है, लेकिन ज़मीन बस्ती नहीं हमारी। मान लो मेरा रिजेक्ट किया, मेरी ज़मीन बस्ती का कारण बता दिया, लेकिन मेरी तो कोई ज़मीन ही नहीं बस्ती वहाँ पर। पूरी द्वारका। क्या लगता है आपको कोर्ट जाना चाहिए? हाँ, जो सुनिएगा एक मिनट प्लीज़। कारण भी कुछ नहीं बताया है कि क्यों रोक दिया। 2-3 साल तक ये बैठे रहे, जब प्लॉट अलॉट हमें नहीं हुए, हमें थोड़े जागे कि भाई क्या बात है, 2-3 साल से प्लॉट ही नहीं दे रहे हैं। पहले देते रहे थे, 2016 तक देते रहे, अब इन्होंने क्यों बंद कर दिए? तो हम डीएम ऑफिस पहुंचे, डीएम से अपॉइंटमेंट लिया। उसने बताया कि जो डिविजनल कमिश्नर है उसने ऑर्डर कर दिए हैं कि प्लॉट ना दिए जाएं, इसलिए हम प्लॉट नहीं दे रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ खाना पूर्ति करने के लिए कुछ लोगों को सामूहिक वो साइन ले गए कि हमने लेटर डिलीवर कर दिया है। एक्चुअली हमें कुछ नहीं बताया गया क्यों रिजेक्ट किए हैं, किस कारण से रिजेक्ट किए हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कि इंडिविजुअल केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देना पड़ा कि एक किसान बेचारा जो इंडिविजुअल था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लोअर कोर्ट से वहाँ तक बेचारा धक्के खाता हुआ है, वकीलों की वो फीस भी नहीं दे सकता, उधार लेके फीस की होगी, वो उसको प्लॉट नहीं दिया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, लाचार हो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट फैसला दे दिया कि नहीं मिलेगा प्लॉट। अब उसको तथाकथित ऑर्डर को हम सब पर वो लागू कर रहे हैं। और वो जो ऑर्डर जो है 2011 का है। आधार क्या बना था, क्यों नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, उनका ऑर्डर ये था, उस किसान की जमीन 7 बीघे बस्ती थी और उसके अलावा उसने कुछ जमीन अनअप्रूव्ड कॉलोनी में बेच दी थी, उस आधार पे उसको मिल नहीं सकता था। हाँ, सुनिए ना, अब वो स्कीम क्या है? माय डियर सर, हाँ ये सर, पर माय डियर सर प्लीज हियर मी, माय डियर सर। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया जा रहा है कि नहीं दिया जाएगा, तो किसी को नहीं दिया। हाँ, सब वो सब पर लागू कर रहे हैं। और ये अगर उसको लागू भी करते हैं गलत ढंग से, आप लोगों का कहना कि आप लोग भूमिहीन हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं है, जीरो। आप सबों के पास नहीं है? कोई जमीन नहीं है हमारे पास, किसी के पास नहीं। आप लोगों ने कॉलोनियाँ काटी उटी नहीं है? कोई कॉलोनियाँ नहीं काटी हमने। हमारे द्वारका में कोई अनअप्रूव्ड कॉलोनी हमारे गाँव की नहीं है।
द्वारका में आपके पूर्वजों ने, बाप दादा ने कॉलोनी, वहाँ अनअप्रूव्ड कॉलोनी काटी ही नहीं है। भरथल, धूलसिरस, बामडोली, पोचनपुर, इनमें अनअप्रूव्ड कॉलोनी नहीं काटी हुई है। हमारी पूरी जमीन एक्वायर करी है, सरकार ने ली है। साथ लोगों का तो वाजिब मांग है। एक मिनट प्लीज़, एक मिनट। हाँ, बहुत ज़्यादा वाजिब, बिल्कुल वाजिब है। एक और है, ये जो ऑर्डर जो है तथाकथित ऑर्डर इंडिविजुअल केस का, ये 2011 का है। हमारी ज़मीन 2002 में एक्वायर होगी, तो आप इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे लगा सकते हो? हमारी ज़मीन तो 2002 में एक्वायर कर लिया आपने। और 2011 इस आदेश के बाद कईयों को प्लॉट मिले, कईयों, हाँ यस, यही 2000 इस ऑर्डर के बाद भी, इस ऑर्डर के बाद भी सिलेक्टिव जरा सा हम इनसे भी सुने। हम 4 भाई हैं। हाँ। हमारे 3 भैया के प्लॉट कैंसिल कर दिए, मेरा अकेले का दिया है। वही कागज लगा रखे, वही जमीन और वही सब कुछ रहा था, मेरे तो कैसे दे दिया और उन क्यों नहीं दिया गया? देखो, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जो ये गांव भरथल, धूलसर, बामनोली, पोचनपुर और बिजवासन गांव की ज़मीन एक्वायरमेंट करके अवार्ड नंबर 26 में आज से 22 साल पहले 2002-03 में सारी किसानों की ज़मीन ली है। दिल्ली में और भी गांव है जिनकी ली है, उनकी ज़मीनें अलग अलग गांवों के लिए है, अलग अलग अवार्डों में। लेकिन हमारी जो द्वारका सब्सिडी बसाई है, ये सिर्फ इन 5 गांवों की ज़मीन ली है, और इन 5 गांवों में किसी की ज़मीन बची नहीं है, कोई अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है इसमें। दूसरा, अब हम हर जगह पहुंच गए, हमने मेमोरेंडम दे दिया एलजी से मिलने के लिए, उपराज्यपाल से, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। सीएम साहब ने टाइम नहीं दिया। कैलाश गहलोत, दिल्ली सरकार का जो मंत्री है, उसने टाइम दिया। वो बोला भाई कोर्ट में जाओ। अब कोर्ट का जो क्षेत्रीय हमारे डीसी साहब हैं, उन्होंने कोर्ट का एक हवाला दे के हमारे ऊपर वो कोर्ट का हवाला आपने दूसरी पार्टी से बात नहीं की इसके लिए, भाजपा कांग्रेस से? हमने बात की है, क्योंकि लैंड का मालिक उपराज्यपाल है जो नहीं कर रहा हमारा काम, और हम सीएम का काम है दिल्ली सरकार का रिकमेंड करके डीडीए को भेजे, ड्रो में आएगा। तो दोनों मिला हुआ ना, दोनों मिला हुआ, भाजपा और आम आदमी, भाजपा और आम आदमी दोनों मिले हुए हैं। अगर लेफ्टिनेंट चाहे तो विद इन 1 मंथ में दे सकता है प्लॉट। उसका लैंड का मालिक है, वो दिल्ली सरकार का मालिक है, लेकिन नहीं कर रहे। दोनों मिले हुए हैं, आपसी पब्लिक में लड़ाई दिखाते हैं। लेकिन अब किसान परेशान है। जो हमारे ऊपर कोर्ट का ऑर्डर थोपा जा रहा है वो सरासर गलत है। वो सिर्फ उनका है जिनकी ज़मीन बकाया बची हुई है। लेकिन हमारे यहाँ द्वारका सब्सिडी में कोई अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है, कोई ज़मीन नहीं बकाया बची हुई है। हम मांग करते हैं प्लॉटों की। और दूसरा, 2002 और 3 की जो स्कीम थी, जो हमारे ऊपर लागू होती थी, कोर्ट का ऑर्डर 2016 का हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है, जब भी वो कोर्ट ऑर्डर हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता? तो भाई जायज़ मांग है हमारी। और अगर अब ये इस धरने के माध्यम से हम मेमोरेंडम देने आए हैं उपराज्यपाल और सीएम साहब को, अगर इसमें नहीं हमारी मांग पूरी हुई, आगे हम घेराव करेंगे। अभी पुलिस हटाएगी आपको, अभी सीएम के गिरफ्तारी देंगे। आज हम हटेंगे नहीं, गिरफ्तारी देंगे। केजरीवाल का रास्ता रोकेंगे कि हमारे प्लॉट रिकमेंड कर, नहीं करेगा तो गिरफ्तारी देंगे। आज हमारा नहीं हुआ, आगे हम बड़ा आंदोलन करेंगे और उपराज्यपाल का घेराव करेंगे। कुल मिलाकर समाधान अभी फिलहाल तो दिखता नजर नहीं आ रहा है। ये जरा सा एक तस्वीर लीजिए इसकी। दिल्ली देहात किसान संगठन, और आपने किसको दिया था ये मोहर, कहाँ की है? अच्छा, सीएम साहब को दिया। आज भी देने के मूड में है, आज भी कुछ देंगे? हाँ, आज भी है। और पुलिस आप लोग को हटा देगी उनके आने से पहले? बिल्कुल हटाएगी, बिल्कुल हटा रही है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है हटाने की। हाँ, वो हटना तय, वो तो तय है, वो तो फोर्स है ये। हम लोग ये देखते रहते हैं, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं। कुल मिलाकर ज़मीन से लेकर और ज़मीन अधिग्रहण के बाद की प्रक्रियाओं को ये रख रहे हैं, पारदर्शिता। जरा फाइल कितनी मोटी मोटी है ये देखिए। हमने आरटीआई से पूछा है, 2019 में जवाब आया है दिल्ली गवर्नमेंट की। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली ऑफ एमसी लैंड एंड बिल्डिंग अल्टरनेटिव ब्रांच, ठीक है, विकास। हमारे को बताया है 14/2/2019 को टोटल जो है ना, इतने प्लॉट है रिकमेंड किए हैं 531 कुल केस। तो 531 क्यों किए? जब नहीं करना है तो किसी को नहीं करना। पैसे लेके कर रहे हैं, पैसे लेके कर रहे हैं। गिने चुने बिल्डरों के, जो बिल्डर किसानों से कोड़ियों के दाम में पर्चियां खरीदते हैं। कहा जाता रूल इज रूल, वो नहीं है। पैसा दो और काम करावा रही है सरकार। तो आई थी भ्रष्टाचार मिटाने, लेकिन लग रहा है कि भ्रष्टाचार का अड्डा यहाँ भी
जमा हुआ है। बहरहाल ये एक मुद्दे हैं, केजरीवाल जी बहुत जल्द आने वाले हैं, देखते हैं आने के बाद क्या होता है, ये किसान किस तरह का रूप धारण करते हैं। मैं भी देखता हूं और आप भी वीडियो में देखते रहें। हाँ, एक काम ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे इनकी मांगें सही हैं या गलत हैं।